जय हिंद साथियों। क्या भारत में अब प्लास्टिक के 10 और 20 के नोट आने वाले हैं? क्या आपके पर्स में रखे पुराने कागज के नोट अब बेकार हो जाएंगे? क्या दुकानदार उन्हें लेने से मना कर देंगे? और क्या ये 2016 की नोटबंदी जैसा ये बड़ा कोई कदम होने वाला है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कहीं कहा यह जा रहा है कि अब पूरे देश में प्लास्टिक के नोट आ रहे हैं, और कहीं ये कहा जा रहा है कि कागज के नोट अब बंद हो जाएंगे। तो कहीं ये भी दावा किया जा रहा है कि सरकार 3,000 करोड़ रुपए के प्लास्टिक के नोट एक साथ बाजार में उतारने जा रही है। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है और कितना भ्रम है, आज हम ऑफिशियल जानकारी के आधार पर पूरी बात को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर प्लास्टिक यानी कि पॉलीमर नोट्स क्या होते हैं, सरकार उन्हें क्यों लाना चाहती है, उनकी क्या खासियत है और क्या नुकसान हो सकते हैं। क्या आपको पुराने नोट बदलने पड़ेंगे और आगे आने वाले समय में भारत की करेंसी में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आम लोगों को अभी क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि असल में हुआ क्या है। हाल ही में सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के प्रस्ताव को मंजूरी दी है कि 10 और 20 के पॉलीमर नोट्स की फील्ड ट्रायल की जाएगी। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है फील्ड ट्रायल। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश में कल से प्लास्टिक नोट चलने लगेंगे। इसका मतलब केवल इतना ही है कि सीमित संख्या में नोट छापकर कुछ चुनिंदा इलाकों में उनका वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण किया जाएगा। देखा जाएगा कि ये नोट कितने मजबूत हैं, कितने समय तक चलते हैं, लोगों के इस्तेमाल में ये कैसे रहते हैं, मशीनों में ठीक तरह से काम करते हैं या नहीं, और क्या इनसे नकली नोटों की समस्या कम होती है या नहीं। यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा हो रही है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि सरकार ने प्लास्टिक नोटों को पूरी तरह से मंजूरी दे दी है, जबकि सच ये है कि अभी केवल परीक्षण की मंजूरी मिली है। यदि परीक्षण सफल रहता है तभी आगे बड़े स्तर पर यह फैसला लिया जाएगा। अगर परीक्षण में कोई बड़ी समस्या सामने आती है तो सरकार अपने फैसले में बदलाव भी कर सकती है। अब सवाल यह आता है कि आखिर सरकार ने अभी ये कदम क्यों उठाया है। इसका जवाब हमारे रोजमर्रा के अनुभव में ही छिपा हुआ है। आपने देखा होगा कि 10 और 20 के नोट सबसे ज्यादा चलन में रहते हैं। सुबह चाय वाले से लेकर बस, ऑटो, सब्जी मंडी, किराना दुकान, दूध, मेडिकल स्टोर और छोटे मोटे लेन देन में सबसे ज्यादा यही नोट इस्तेमाल होते हैं। यही कारण है कि ये नोट बहुत जल्दी फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, कुछ महीनों में ही खराब दिखने लगते हैं। अब सोचिए, अगर किसी नोट को बार बार बदलना पड़े तो उसे छापने, पहुंचाने और पुराने नोट वापस लेने में सरकार का कितना खर्च आता होगा। हर साल करोड़ों पुराने नोट वापस लेने